हेलो हेलो नमस्कार, वेलकम बैक। गेम ऑफ थ्रोन्स के जो स्टोरी टेलिंग वाले वीडियोस थे वो बहुत अच्छा चले, तो हम सेम फॉर्मेट लेकर आपके लिए ओडिसी का दुनिया लेकर आ गए कि हम बैठ के मस्त आपको ओडिसी एंड इलियड, जो उसके पहले के ट्रोजन वॉर की पूरी कहानी है, वो आपको सुनाएंगे। ये जो वीडियो है वो पार्ट 2 है हमारे पहले पार्ट 1 की, जिसमें हम लोग इलियड की स्टोरी बने थे। अब हम लोग ओडिसी की स्टोरी जानने वाले हैं। दोनों ही कहानी को लिखा है होमर ने, जो कि एक ब्लाइंड पोएट थे, और इन दोनों कहानियों को ग्रीक मिथोलॉजी का महाकाव्य कहा जाता है। नाउ, इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना कि कैसे अकीसियंस ने ट्रोजन्स पे अटैक किया था, और ट्रोजन वॉर की जो पूरी कहानी हुई थी, ट्रॉय पे अटैक हुआ था, ट्रॉय बर्बाद हुआ था विद अ ट्रोजन हॉर्स। इसके बारे में इस कहानी का नायक था ओडिसियस, और आज की हमारी कहानी इसी ओडिसियस की इस युद्ध के बाद क्या हुआ उसके बारे में है। पहले ये कुछ कैरेक्टर्स जो आगे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जान लेते हैं। ओडिसियस के पिता हैं लेरेटस, और उनकी माँ है एंटिक्लिया। ठीक है, अलग अलग नाम है, एंटिसेलिया भी बोलता है बहुत लोग, हम एंटिक्लिया बोल रहे हैं। ओडिसियस की एक वाइफ है जिसके बारे में हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी जाने थे, उसका नाम है पेनेलोपे, और इन दोनों का एक बच्चा है जिसका नाम है टेलेमैकस। ओडिसियस जहाँ से है वो जगह है इथिका। इथिका में इसके और भी दोस्त भी हैं। वो दोस्त हैं एंटोनियस, यूरीमैकस और एम्फिनोमस। ये सारे दोस्त आगे चल के जब इथिका को छोड़ के ट्रोजन वॉर पे गया ओडिसियस, तब इसके पीछे इस षड्यंत्र करने लगते हैं और इसका राज्य हड़पने की कोशिश करने लगते हैं। इसमें एंटोनियस का रोल कर रहा है, आने वाली क्रिस्टोफर नोलन का जो मूवी है उसमें एंटोनियस का रोल करने वाले हैं रॉबर्ट पैटिंसन। ठीक है, आगे और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो बार बार अपीयर होंगे वो हैं देवी अथीना, जो कि ज्यूस की बेटी हैं और बुद्धि और युद्ध की देवी हैं। ज्यूस जो हैं वो देवताओं के राजा हैं। हीलियोस सन गॉड हैं, सूरज के देवता हैं। उसके बाद जो अगले भगवान देवता है वो है हर्मीज। हर्मीज कौन है? ये मैसेंजर हैं गॉड्स के, जैसे हमारे यहाँ नारद मुनि है, वहाँ हर्मीज हैं। उसके बाद जो अगला कैरेक्टर है उसका नाम है पोसाइडन। पोसाइडन समुद्र के देवता हैं। थोड़े इनका इनका रुद्र रूप हमेशा रहता है, हमेशा रौद्र रूप में रहते हैं। अगला है पॉलीफेमस। पॉलीफेमस एक जाइंट क्रिएचर है जो कि पोसाइडन का बेटा है। ठीक है, अगली कैरेक्टर है एक अप्सरा, एक निम्फ। हाँ हाँ, वो साइक्लॉप्स है वो। अगली कैरेक्टर है एक निम्फ, एक अप्सरा, जिसका नाम है कलिप्सो। ये हमारे कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगी। इसके बाद जो अगली कैरेक्टर है वो है एक विच। विच सर्सी इसका नाम है, ये एक विच है। लेट्स गो आगे कहानी जैसा कि मैंने बताया, कहानी है ओडिसियस की, कैसे वो ट्रॉय से निकलता है और वापस जाता है इथिका की ओर। कहानी ओडिसियस की है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक अनजान जगह से। लेट्स सो क्या होता है, हम लोग कहानी में कहाँ पे हैं वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद इट। स्टार्ट करेंगे हम लोग कहानी एक द्वीप से, जिसका नाम है, एक द्वीप है जहाँ रहने वाले लोग को कहते हैं फेसियंस। ठीक है, फेसियंस। यहाँ नौसिका नाम की एक राजकुमारी है। ठीक है, ये अपने सहेलियों के साथ नदी पे नहाने गई है और कपड़े धोने गई है। तभी वहां उनको मिलता है एक नंगा सा, बूढ़ा सा, दाढ़ी बढ़ा हुआ, गरीब जैसा आदमी, अजीब सा आदमी। अब वो इंसान बोलता है, वो ये जो राजकुमारी वो पूछती है कि तुम कौन हो? वो बोलता है कि मैं एक राहगीर हूँ, मेरी मदद करो। अतिथि अतिथि धर्म जो है ग्रीक्स में अभी भी बहुत माना जाता है। कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम मेरी माँ मेरे पिता के पास जाओ, तो यहाँ के राजा और रानी है, वो लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये आदमी बोलता है ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा। ये जो राहगीर है, बूढ़ा आदमी, ये सबसे पहले जाता है रानी अदिति के पास। रानी अदिति से बेग करता है कि मैं राहगीर हूँ, मैं भटक गया हूँ, मैं भटक के यहाँ आ गया हूँ, मुझे अपने घर भेज दीजिए। रानी अदिति बोलती है ठीक है, अच्छी बात है, मैं तुम्हें भेज दूंगी, लेकिन ये काम तुम मेरे पति से जाके बोलो, वो अच्छे से कर पाएंगे, वो राजा है। ठीक है, लेके जाती है अपने महल में, अपने राजा के पास। राजा वहां महल में चल रहा था फीस्ट, मेला टाइप का, वहां खेल कूद हो रहा था, डांस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो रहा था। अब यहाँ आता है ये बुरा आदमी, मतलब ये राहगीर। उसको बोलते हैं ठीक है, हम तुमको भेज देंगे, अभी आओ, एंजॉय करो हमारे साथ, बैठो बैठो। ठीक है, बैठता है ये लोग। तभी वहां सिंगिंग के लिए बुलाया जाता है एक आदमी को, जिसका नाम है डेमेडोकस। ये एक पोएट है, ये भी ब्लाइंड है, ये भी देख नहीं सकता, लेकिन ये आता है और गाना गाना शुरू करता है। ये एक एक करके कहानियां शुरू करता है, ग्रीक की इंपॉर्टेंट कहानियां पे शुरू करते करते पहुंचता है इलियड वॉर पे। एक एक करके बताना शुरू करता है कैसे अकीलीज मारा गया, कैसे अगेमनॉन मारा गया, क्या हुआ युद्ध में, ये वो वगैरह वगैरह। ये सुनते ही राहगीर रोने लगता है। अब ये जो राजा थे वो देखता है कि मेरा मेरा गेस्ट रो रहा है, अरे क्या हुआ? बोलता है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाओ कहानी। बोलता है ठीक है, तुम थक गए होगे, जाओ सो जाओ। सो जाता है। अगले दिन वापस आता है। अगले दिन उसी वही महल में एक प्ले चल रहा है। प्ले में क्या दिखाया जा रहा है? ट्रोजन वॉर का बहादुर सैनिक ओडिसियस की कहानी, कैसे ओडिसियस ने ट्रॉय को झुका दिया, जला दिया। अब ये राहगीर फिर से ये कहानी सुन के फिर से रोने लगता है। ये राजा इससे पूछता है कि तुम जब भी ये कहानी आती है तुम रोने क्यों लगते हो, तुम हो कौन? अब रहा नहीं जाता है इस राहगीर से, और वो बताता है कि मैं लैटस का बेटा
इथेका का राजा और ट्रॉय का विजेता, मैं हूँ ओडिसियस। भाई पूछता है कि तुम ओडिसियस मेरे महल में, तो बहुत अच्छी बात है भाई, हम तुम्हारे साथी देश हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पहुंचे कैसे? 10 साल हो गए, तुम्हारा कोई अता पता नहीं है, तुम कहाँ थे अब तक? ओडिसियस बोलता है इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। वही कहानी, तो एक इस रहस्य कहानी बात का है। नाम है दी ओडिसी। 59 Yeah. रुपीज दोगे तो ये कहानी मैं पर्सनली लिख के सुनाऊंगा। Yes. तो यहाँ Now से we अब ओडिसीज begin की कहानी back to the Trojan शुरू War. हुई। अब कहानी स्टार्ट हुई हमारी, और ओडिसियस बताना शुरू किया उस राजा को कि कैसे वो ट्रॉय से निकला था। तब उसके पास 12 जहाज थे, 12 जहाज पे उसके सारे साथी दो सैनिक थे। वहां से जब वो निकला तो सबसे पहले उसके जो सैनिक थे वो थके हुए थे और उनको कुछ चाहिए, सप्लाईज चाहिए थे। ट्रॉय तो उन्होंने बर्बाद कर दिया, कहाँ से ले? तो पता चलता है कि पास में ही एक सिटी है जिसका नाम है इसामरा। इस बार हाँ, इसी जगह पे बहुत अच्छी शराब मिलती है, फेमस, वर्ल्ड फेमस शराब है यहाँ की। और ओडिसियस अपने सारे जहाजों को लेकर इसामरा पहुंचता है। लेकिन जब वो लोग इसामरा पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो लोग ट्रॉय के साथी थे, और ट्रॉय के जलने के कारण वो लोग ओडिसियस के पूरे सेना से नाराज हैं। वो लोग हमला कर देते हैं इन लोगों पे। लेकिन इस बीच पूरा ट्रायल ओडिसियस और उसकी आर्मी उन लोगों को मारती है, लड़ती है, लेकिन उन लोगों के से चुरा लेती है उनका सबसे फेमस शराब। ये सब अपने जहाज पे भर लेती है, मरे तो मरे, लेकिन शराब चाहिए, अपने जहाज पे भर लेती है और बचते बचाते वहां से भाग निकलती है। अब सोचते हैं छोड़ो, कहीं रुकेंगे नहीं, सीधा चलो इथिका, वहां जाके शराब पियेंगे, मजे से मजा करेंगे। ठीक है, ये लोग बहते हैं इथिका की तरफ। ये लोग इथिका के रास्ते तरफ जा ही रहे थे कि तभी समुद्र में आ जाता है एक तूफान, खतरनाक तूफान। और इस तूफान के कारण ये लोग भटक जाते हैं वहां से, और इनका जो समुद्र, ये इनका जो पूरा जहाज का बेड़ा है, सारे 12 जहाज जाके गिरते हैं एक दूसरे आइलैंड पे जिसका नाम है आइलैंड ऑफ लोटस ईटर्स। ठीक है, जो अगला चैप्टर है हमारा वो है द लोटस ईटर्स का। ना, अब इस आइलैंड पे अपने जहाज अभी अभी बर्बाद हुआ है, तो ये लोग रिसिस के सारे लोग मरम्मत में लग जाते हैं। और इस 3 लोगों को इस जहाज इस आइलैंड पे भेजता है, जाओ पता करो इस आइलैंड पे क्या क्या है। वो 3 लोग जाते हैं और लौटते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस आइलैंड पे रहने वाले लोग ये अजीब से दिखने वाले लोटस का सीड और लोटस का फूल खाते थे। खाने पे क्या होता था कि वो लोग सब कुछ भूल जाते थे, उनका इस आइलैंड से पूरा निकलने का पास्ट मन ही नहीं करता था। हाँ, पूरा पास्ट और भूल वो जाते सो थे। जाता। हाँ, सो जाते थे वहाँ हमेशा के लिए। अब ओडिसियस देखता है कि मेरे 3 लोग गए थे यार, आ ही नहीं रहे, कहाँ गए? ओडिसियस उनको ढूंढने के लिए जाता है। जब ओडिसियस उनकी तरफ जाता है तो वो देखता है कि वो 3 लोग सोए पड़े हैं। उनको उठाता है, बोलता है चलो चलो। तो बोलता है तुम कौन? तुम कौन भाई? हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमको यहीं रहना है। ओडिसियस समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस आइलैंड पे, और इसे समहाउ उन लोगों को बांध के से फैलाता है और बोलता है कि यहाँ से निकलो। जिसके बाद ये लोग इस आइलैंड से निकलते हैं। तो अब इनका अगला पड़ाव है एक आइलैंड। इस आइलैंड की तरफ, मतलब अभी ये लोग जाते हैं उस आइलैंड की तरफ, देखते हैं कि यार इस आइलैंड पे तो भेड़ दिख रहा है, हमें बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं जिसमें गुफाएं, भेड़ बंधे हुए हैं। लोग सोचते हैं जरूर ये चरवाहों का आइलैंड है, यहाँ हम लोग जा सकते हैं, कुछ मिल जाएगा सप्लाई। तो इस आइलैंड पे ये लोग अपना भेड़ डालते हैं, और इस आइलैंड पे रहते थे साइक्लॉप्स। अब अभी तक ओडिसियस को और उनकी आर्मी को ये बात नहीं मालूम है कि इस पे साइक्लॉप्स रहते हैं। ओडिसियस तो बड़ा अपना गर्व में कि भाई हमको क्या है, हम तो जाएंगे जहाँ, हम तो लेरेटस के बेटे, इथिका के राजा, ट्रॉय का विजेता ओडिसियस हैं, हम तो कहीं भी जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। जाता है वहां, उसको मिलता है बड़े बड़े पहाड़ों में बड़ा बड़ा गुफा। गुफा के अंदर में रखा हुआ बहुत सारा दूध, पनीर, मीट एंड ऑल, सब कुछ रखा हुआ। ये लोग क्या करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थके हुए हैं तो खाना शुरू कर देते हैं। यस, खा ही रहे थे, मजा कर ही रहे थे कि वहां आते हैं एक बहुत बड़ा सा जाइंट जिसका एक आंख है। वो जाइंट आता है, जिस गुफा में ये लोग बैठ के खा रहे थे उस गुफा को बड़े से पत्थर से बंद कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही इन लोगों ने देखा कि अरे यहाँ तो जाइंट रहता है, ये सब कुछ जाइंट्स का था, वो लोग डर जाते हैं। अब जाइंट भी इनको एक मारता नहीं है, एक एक बहुत परेशान करता है। वो आता है, एक दिन 2 सैनिक को उठाता है, अगले दिन फिर 2 सैनिक को उठाता है और खा लेता है, मतलब एक एक करके खाना शुरू करता है। अब ओडिसियस सोचता है करें क्या। एक दिन रात में जब ये अपना जाइंट सो रहा था, वो सोचता है मार तो हम देंगे, लेकिन मार देंगे तो इतना बड़ा पत्थर जो गेट पे रखा हुआ है इसको हटाएगा कौन, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? अब इनको चाहिए कुछ दिमाग, कुछ तो करना होगा। अगले दिन जब अपना ये उठता है साइक्लॉप्स, तो ये लोग क्या करते हैं, जो ईसा मेरा से ये लोग जो बहुत कंसंट्रेटेड शराब लाए थे, ठीक है, वो ओडिसियस दिमाग लगाता है और बोलता है लो पियो। मैं हमारा इज्जत से जाके बात करता है, बोल रहे हमारे पास एक बहुत अच्छा शराब है, ये पी चख के देखिए। पीता है साइक्लॉप्स, मजे से पीता है। थे उनके साथ। हाँ, बोलता है कि यार बहुत अच्छा शराब है ये तो, भाई तुम मेरे लिए शराब लेके आए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ थैंक यू भाई, तुम्हारा नाम क्या है? बताता है मेरा नाम नोबडी है। हाँ, मेरा नाम नोबडी है। तो बोलता है कि मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा, मैं तुम्हें यही इनाम दूंगा कि सबसे आखिर में मैं तुम्हें ही खाऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। लेकिन ये इतना कहे कि उसका शराब का असर उस पर काम हो जाता है और वो सो जाता है। जैसे ही वो सोता है,
ओडिसियस क्या करता है, एक लकड़ी का नुकीला भाला लेके उसकी आंखों में चुभा देता है। अब आंखों में चुभाने से वो मरेगा नहीं, लेकिन अंधा हो जाएगा, और बहुत जोर से चिल्लाता है दर्द के मारे कि नोबडी इज किलिंग मी, Nobody is नोबडी। killing me. हाँ, अब उस आइलैंड पे जितने भी और साइक्लॉप्स थे वो कहते हैं कि पागल हो गया क्या, नोबडी इज किलिंग मी क्यों बोल रहा है, और अगर अगर ये बोल रहा है नोबडी इज किलिंग मी, तो बोलते हैं अगर इफ नोबडी इज किलिंग यू देन इट्स मे बी ये भगवान की मर्जी होगी कि नोबडी इज किलिंग यू। तो अब अंधा हो चुका है साइक्लॉप्स, वो क्या करता है, सोचता है ठीक है भाई। अगले दिन वो उठता है, अपने बाकी के उन लोगों को बोलता है, अंधा है इसको कुछ दिख नहीं रहा है, साइक्लॉप्स को बोलता है तुम लोग यही रहना, ठीक है, हम बाहर आ रहे हैं अपने भेड़ों को चरा के, बाहर निकल के गेट बंद कर देंगे, तुम लोग बाहर मत निकलना, ठीक है। अब ओडिसीज ने क्या दिमाग लगाया, वो देखा कि साइक्लॉप्स को दिख तो नहीं रहा है, सारे भेड़ों के नीचे पेट के पास अपने एक एक सैनिकों को बांध दिया, ठीक है। अब साइक्लॉप्स अंधा है, वो ऐसे छू के देख रहा है, यहाँ पीठ पास ये तो भेड़ है, जाओ बाहर निकलो, बाहर निकलो, चराने के लिए ले जा रहा है। और उस गलती में उसके साथ निकल जा रहे हैं ओडिसियस और उसके सारे सैनिक। सारे लोग निकल गए, उसने गेट जो गुफा का दरवाजा बंद किया। जब ये सारे लोग निकल जाते हैं, तब ओडिसियस किसी तरह वहां से वो लोग भाग के शिप पे चढ़ने की कोशिश करते हैं अपने, लेकिन इस दौरान कौतूहल में पता चल जाता है साइक्लॉप्स को कि ये लोग भाग गए, ठीक है। आग बबूला होकर उन लोग के पीछे भागता है, लेकिन बहुत लेट हो चुका था, तब तक वो लोग शिप पे पहुंच चुके हैं। अब इस मोमेंट पे जो अपना साइक्लॉप्स है बहुत गुस्से में है, ठीक है। ये पूरा ओडिसियस पे चिल्ला रहा है कि तुम हमको धोखा देके भाग रहे हो, ये वो। और ओडिसियस बहुत वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुका है, वो बोलता है कि साइक्लॉप्स सुनो, अगर कोई आए और पूछे तुम्हारी आग किसने फोड़ा, तो बताना कि लेरेटस का बेटा, इथिका का राजा, ट्रॉय का विजेता आया था और तुम्हें तो बर्बाद करके गया है। ये बात सुन लेता है वो साइक्लॉप्स। अगर इस साइक्लॉप्स का नाम था पॉलीफेमस, ठीक है, ये था पोसाइडन, समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा। अब वो रोते रोते जाता है अपने पिता के पास, बोलता है कि मालिक एक गलती हो गई कि आपका जो इज्जत है इतने पूरे देश में, और आपका इज्जत मैंने गुड़ गोबर कर दिया, एक आम इंसान आया मेरा आंख फोड़ के चला गया। पोसाइडन बहुत गुस्सा हो जाता है, हाँ ये बात तो गड़बड़ हो गया। पॉलीफेमस आइडिया देता है, एक काम करो, इसको घर मत पहुंचने दो, घर पहुंचेगा तो सबको कहानी बताएगा, आपकी Poseidon बेइज्जती होगी। देखो curse. मेरा कोई बात नहीं है, बट आपका बेइज्जती होगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा, एक काम करो, इसको घर मत बनाने दो। पोसाइडन बोलता है ठीक है, एक और काम करो, फिर बोलता है एक और काम करो, उसके जितना भी क्रू मेंबर है ना उसको मार दो, ताकि अगर वो किसी को बताए भी तो कोई उसका विश्वास ना करे, उसको बैकअप देने वाला कोई ना रहे। तो पोसाइडन ये श्राप देता है कि तुम अपने घर नहीं पहुंचोगे, जल्दी पहुंचोगे भी तो तुम्हारा सारा क्रू मर जाएगा। 10 और ये साल बाद. इसको कहा जाता है, इसका इसी चीज को कहा जाता है पोसाइडन्स कर्ज। अब जो ओडिसी है उसको मालूम नहीं है कि उसको ऐसा कोई, ओडिसियस है सॉरी, उसको मालूम नहीं है कि उसको ऐसा कोई कर्ज लग चुका है, ठीक है। वो अपना मस्त जा रहा है, उसको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि भाई हम लेरेटस के बेटे, इथिका के राजा, ट्रॉय के विजेता है। और ये लोग मस्त जा रहे हैं कि हाँ अब तो खत्म हो गया, साइक्लॉप्स भी लड़ लिया, अब मस्त जाएंगे घर, शराब वराब भी है थोड़ी सी बची हुई अपने पास, बस जाएंगे घर में अब डायरेक्ट। तो वो लोग जाते हैं, इतने में ही थोड़ा ऐसे ही बाजू में ऐसे ही घूमने के लिए एओलिया करके एक द्वीप है, उधर जाते हैं लोग, और उधर मिलता है उनको किंग एओलस। ऑलराइट, किंग एओलस मस्त, इनकी कहानी वगैरह सब उसको मालूम है, तो वो मस्त उसको ऐसे वेलकम करते हैं कि आओ आओ हमारे यू नो हमारे पैलेस दरबार में में आओ कौन आए हैं? ओडिसिया है, ऐसे ओडिसियस नहीं आए है, हैं। नहीं नहीं, लेरेटस का बेटा, इथिका का राजा, ट्रॉय का लेरेटस का विजेता, बेटा, ओडिसी। इथिका का राजा, ट्रॉय का विजेता, ओडिसियस हमारे पैलेस में आए हैं, तो आज हम उनको मस्त फीस्ट देंगे। तो उनको बुलाता है पैलेस में, उनकी पूरी ना जितने भी उनके मेन थे उन सबको बुलाता है, बैठाता है उनको सबको, ऐसे खाना वाना सब देता है, बोलता है मस्त खाओ। फिर वो लोग जब लोग निकल रहे होते हैं, तो जो एओलस है वो बोलता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक पार्टी गिफ्ट, तुम्हें एक पार्टी गिफ्ट दूंगा, कि जो कि होता है एक लेदर बैग, जिसमें होती है विंड्स की, जो हवा की जो शक्ति होती है, वो उस लेदर बैग होती है। तो बेसिकली उस लेदर बैग को यूज करके तुम विंड्स की शक्ति यूज कर सकते हो, जिससे शिप्स ज्यादा फास्ट जाएंगे। ऑलराइट, तो ये लोग मस्त खुश हो जाते हैं, और ये लोग मस्त बैठते ही, डायरेक्शन मिलते ही वो लेदर बैग की शक्ति एकदम अपनाने लगते हैं, और बोलते हैं कि आप फटाक से इथिका के पास जाएंगे, अपने घर जाएंगे। अब ये लोग पहुंच गए, ठीक है, इथिका पहुंच ही गए, एकदम 2-3 आधा 1 किलोमीटर दूर होगा, उनको दिख रहा है होराइजन पे। ऑलराइट, उनकी नजरों में उनका जो आइलैंड है उनको दिख रहा है। तो अब लेकिन एवरेज, ग्रीड, लालच एक बहुत ही गंदी चीज। तो ओडिसियस के जो दो यहाँ पे एक चीज मिस कर दिए तुम, एक छोटा सा, तुम कंटिन्यू करना, बता रहा हूँ। जब एओलस जो एओलिया के जो राजा एओलस थे, उन्होंने जब ओडिसियस को ये दिया तो उससे कहा गया था कि इस चीज के बारे में किसी और को बताना नहीं, वरना इसका काम नहीं करेगा ये मैजिक, ठीक है। तो अगर किसी और को पता चल गया, तुम्हारे क्रू मेंबर में भी किसी को, तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए ओडिसियस अपने पास रखता था हर दिन रात, कि उसको किसी को दिखाना नहीं है, और वहां तक गया।
लेकिन इसके जो क्रू मेंबर थे उनको ऐसा लग रहा था कि राजा ने इसमें सोना चांदी भर के दिया है इसको और ओडिसियस किसी से बांटना नहीं चाह रहा है। तो जब वो वहां पहुंच गए, आगे तुम बताओ। या तो वो वहां पे पहुंचे, तो उनके जो 2-3 आदमी है उनको लगा कि राजा हमसे छुपा रहा है, सोना चांदी हमको देना नहीं चाहता। तो बोले कि हम खोलेंगे, हम भी, हमारा भी हक बनता है यार, हम भी थोड़ा सा लेंगे। तो वो जाते हैं उस लेदर बैग के पास और उसको खोल देते हैं। जैसे ही लेदर बैग को खोला उन्होंने, जितनी भी विंड्स उसके अंदर कैप्चर्ड थी, जितनी भी विंड्स, बेसिकली विंड्स कैप्चर्ड थी ना उसमें, तो जितनी भी विंड्स थी एक साथ सब की सब एक साथ बाहर निकलती है और पूरा एकदम ऐसे तूफान। साइक्लोन पूरा आ जाता है, राइट। और जितनी भी सारी शिप्स थी ना, सब की सब उल्टी रिवर्स और वापस वापस से से पूरे समुद्र में एकदम दूर फेंक फेंक दी जाती है, ऑलराइट। ये और वो सब लोग वापस एक्चुअली में उड़ के एओलिया पहुंच जाते जितना हैं। दूर आए थे वापस एओलस पहुंच जाते हैं। तो इस बार राजा देखता है, किंग एओलस देखता है ये लोग वापस आते हैं, तो किंग एओलस देखता है कि ये तो वापस आ गया। तो उसको लगता है कि हाँ ऑफ कोर्स ये ऐसे तो वापस नहीं आया, इस पे पक्का किसी ना किसी राजा, किसी ना किसी भगवान का श्राप है, इसलिए ये वापस नहीं आया, इसलिए वापस आ गया। इसको इतनी मदद की, फिर भी अगर कोई आदमी अगर अपनी नाक कटवा सकता है, मतलब इस पे किसी तो भगवान का श्राप है। तो बोलता है कि अब मैं देखो वेलकम नहीं करूंगा, अब मैं खाना वाना नहीं दे रहा, चल निकल इधर से, हट जा। तो ओडिसियस निकाल दिया गया दरबार। ओडिसियस परेशान हो जाता है इथेका बेसिकली का कि राजा, अरे हाँ, ओडिसियस लेरेटस का बेटा, इथेका का राजा, लैरेटस का ट्रॉय का बेटा, विजेता, इथेका का राजा, हमको भगाया जा ट्रॉय रहा का है। विजेता, उसको भगा दिया। तो उसको भगा दिया, एकदम निकाल दिया बाहर, ठीक है तुम निकल। तो वो एकदम ऐसे इंट्रोवर्ट लेके एट फिर द भी एंड लेके चला जाता है कि हाँ कोई बात निकलना पड़ता है नहीं, ऑब्वियसली, तो क्योंकि चला कोई जाता ऑप्शन नहीं है इसके पास। है। फिर वो अब लोग जाते हैं एक ऐसे जगह पे जिसका नाम है लेस्ट्रिगोनिया। चलो इसको तुम ही कंटिन्यू करो तब। आप ओके। तो लेस्ट्रिगोनिया पहुंचे, ठीक है। तो इधर भी ओडिसिस ने बोला कि मैं अपने शिप में रुकता हूँ और तुम कुछ आदमी है, तुम लोग जाओ और पता करके आओ कि इस जगह पे खाना वाना है कि नहीं। टोटल 12 शिप्स थे और ओडिसियस के, वो 11 शिप्स को अंदर भेजता है, खुद अपना शिप बाहर रखता है, ठीक है। या तो 11 शिप्स को अंदर भेजे। तो वो लोग अंदर गए, तो वो लोग सर्च कर रहे हैं कि हाँ इधर इंसान है कि नहीं। तुमको पता चलता है इधर इंसान तो नहीं है, बट इधर जायंट्स है। एक और जगह है जहाँ पे जायंट्स है। तो यहाँ पे इनको पता चलता है कि ये तो, और ये सिर्फ जायंट्स तो ऑफ कोर्स ब्लड थर्स्टी कैनिबलिस्टिक जायंट्स, जो सिर्फ और सिर्फ इनको मार के इनको खा जाना चाहते हैं, ऐसे जायंट्स हैं। और वो सब के सब जितने भी थे, इन सब के पीछे पड़ जाते हैं, और इन सब के पीछे पड़ते पड़ते वो लोग पहुंच जाते हैं ओडिसियस की शिप तक, ऑलराइट। तो अब ओडिसियस देखता है कि सब अब तो मुझ पे आ गए, तो अब उसको भागना पड़ेगा वहां से, बिकॉज ऑफ कोर्स जहाँ पे खाना ढूंढने आए थे वहां पे वो खुद खाना बन गए थे, ऑलराइट। तो अब वो लोग, उनको भागना पड़ेगा। तो ओडिसियस जो कि एरिडस का बेटा, इथेका का राजा, ट्रॉय का ट्रॉय का विजेता, विजेता। उसको भागना पड़ेगा वापस तीसरी बार। अब वो भाग रहा है, पता है। तो ऐसे कैसे ना कैसे बचते बचाते उसकी जो 12 शिप्स थी उसमें से 11 शिप्स सिंक हो जाती है, और सिर्फ एक शिप जिसपे उसके कुछ लोग, चंद लोग और वो इकलौता ओडिसियस था, ओडिसियस, ये सब के सब लोग बाहर निकल के बच जाते हैं, कैसे ना कैसे बच जाते हैं। और और बच के जाते हैं फिर ये लोग जाते हैं एइया, जहाँ पे इनको एइया नाम के द्वीप पे, सर्स, जहाँ पे इनको मिलती है सर्सी। अब यहाँ से कहानी मैं कंटिन्यू करूंगा। विच नाउ इस आइलैंड पे रहती थी एक विच जिसका नाम है सर्सी। अब इनको ये मालूम नहीं है कि यहाँ जो रहती है वो विच है। और इसे क्या करता है, अपने 30 लोगों को इस आइलैंड पे भेजता है कि जाओ भाई पता करो आइलैंड पे क्या है। वो लोग जाते हैं, वो देखते हैं कि इस आइलैंड पे बहुत सारे जानवर हैं, शेर भी है, हर तरह का जानवर है, लेकिन कोई भी जानवर कुछ कर नहीं रहा, सब लोग एकदम पालतू जानवर की तरह बैठे हुए हैं। ठीक है, अजीब सी बात है, बट हाँ चलो चले। वहां जाती है, उसको पता चलती है यहाँ की जो रानी है, जो रूल कर रही है यहाँ, वो है सर्सी, और वो इनका स्वागत करती है, बोलती है अरे वाह आओ भाग्य हमारे, आप हमारे द्वार पे आए, आइए आइए, आपके लिए मैंने अपने अच्छे से खानसामा से अच्छा अच्छा खाना बनवाया है। हाँ बनाओ, आओ आओ, बहुत अच्छे से खाना खिलवाएंगे, आओ। सारे लोग चले जाते, भाई इतना अच्छा खाना दे रही है, चलो चलो चलो। सारे लोग जाते हैं, खाना खाने बैठ जाते हैं सर्सी के साथ। अब सर्सी क्या करती है, उस खाने में मिलाती है एक पोशन, ठीक है, बार्ली, चीज और वाइन खाना। ओके। तो अब इसमें पोषण मिलाती है, इस पोषण का क्या था कि जो भी इसको खाएगा वो कोई ना कोई जानवर बन जाएगा, और सर्सी ने इस बार चुना था ओडिसियस के लोगों के लिए सुअर। वो इन सभी लोगों को बना देती है सुअर। अब वो थे तो इंसान, भले ही जानवर का शरीर हो गया था, तो रोने लगते हैं कि यार हमारे राजा को बुलाओ यार, ऐसे गड़बड़ है, मेरे राजा को कोई बुला दो, मेरे राजा लेरेटस के बेटा हैं, इथिका के राजा हैं और ट्रॉय के विजेता हैं, उनको बुलाओ, वो हमको बचाएंगे। मीनवाइल अब बहुत समय हो गया है ना, बहुत समय से ओडिसियस आया नहीं है। हाँ एक आदमी, सॉरी मीनवाइल एक आदमी इनमें से जिनको, जो कि भूखा नहीं था, उसने कुछ खाया नहीं, वो इंसान के रूप में ही भाग जाता है और भाग के तुरंत जाके ओडिसियस के पास जाता है, बोलता है कि देखो ऐसा ऐसा बात है, सुअर बना दिया गया है। और इस बोलता है ठीक है अब मेरी बारी, अब मैं बदला लूंगा।
ओडिसियस जाता है उसकी तरफ। रास्ते में उसको मिलते हैं हर्मीज। हर्मीज वही जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, जो कि नारद मुनि के वहाँ ग्रीक वर्जन है। वो आते हैं, वो बताते हैं कि देखो सर्सी जो है वो विच है, वो ऐसा ऐसा जादू कर रही है, इंसानों बदलती है। मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी देता हूँ, तुम अगर ये खा लोगे तो सर्सी का जो जादू है वो तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। ओडिसियस तुरंत खा लेता है और खा के जाता है सर्सी के पास। सर्सी जैसे ही देखती है ओडिसियस को, बोलती है अरे वाह, अहो भाग्य हमारे, आप हमारे द्वार पे आए, आइए आइए, हमारे खानसामा ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया, खाइए खाइए। ओडिसियस बोलता है ठीक है, खिलाओ, क्या क्या खिलाओगी। एक एक करके खाना खाना शुरू करता है, एक बार खाता है सब कुछ पूरा खत्म कर देता है खाना। सर्सी परेशान हो जाती है कि यार ये बंदा खाए जा रहा है, इसको कुछ हो नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। और इस खाना खत्म करने के बाद ओडिसियस अपनी तलवार निकालता है, उसके गर्दन पे रखता है कि तुम जानती हो हम कौन है, तुम जानती हो हम लेरेटस के बेटा, इथिका के राजा, ट्रॉय के विजेता, तुम मेरे आदमी को सुअर बना, अब भी नॉर्मल करो। अब सर्सी डर के मारे उन सारे इंसानों जानवरों सुअरों को वापस इंसान बना देती है। और इस सारे ऑरा जो 999 प्लस हुआ था ओडिसियस का, इसके कारण सर्सी इम्प्रेस हो जाती है ओडिसियस से। एंड नाउ वो ओडिसियस को चाहती है कि वो उसके साथ रहे उसी आइलैंड पे हमेशा के लिए। ओडिसियस 1 साल के लिए वहां रहता भी है। इस बीच उसका बच्चा भी होता है उससे, ठीक है। और हाँ, बच्चा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अचानक से उसको याद आता है, अरे जब वो बच्चा देखता है सर्सी के हाथ में, उसको याद आता है अरे मेरा भी बच्चा था, अरे अरे हमको वहां जाना है, भूल गए। हाँ, तो अब ना चाहते हुए भी ओडिसियस को जाना होगा। सर्सी बोलती है कि रुक जाओ, लेकिन एटलीस्ट उसको भी मालूम है, एटलास्ट उसको भी मालूम है कि नहीं, इसका कुछ और है, इसका असल जर्नी कुछ और है, जाने देती है। लेकिन सर्सी उसको एडवाइस देती है कि तुम पहले अंडरवर्ल्ड जाओ, ठीक है। अंडरवर्ल्ड जाओ, वहां तुमको आने वाले समस्याओं के बारे में मालूम चलेगा। जब तुम वहां से निकलोगे ना, उसके बाद तुम अपने घर जा पाओगे सही से। तो यही बात मानते हुए ओडिसियस निकलता है और जाता है दुनिया के छोर में और अंडरवर्ल्ड, ठीक है। कहानी है अंडरवर्ल्ड की। अंडरवर्ल्ड में जब वो जाता है तो कुछ रिचुअल्स पूरे करता है और सब कुछ करता है। तो वहां अपीयर होता है एक एक करके सभी उन लोगों का आत्मा जो मारे जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ अपीयर होता है अगेमनॉन, और इसको ये नहीं मालूम था कि अगेमनॉन मारा जा चुका है। जब वो यहाँ अपीयर होता है, अगेमनॉन अपनी कहानी बताता है कि हम जैसे ही अपने घर गए, मेरी वाइफ ने मुझे मार दिया, ठीक है। यही सेम अगेमनॉन का आत्मा अपीयर होने वाला सीन हम लोग ओडिसियस के ट्रेलर में भी देखे हैं। है हाँ, अगेमनॉन ब्लू आर्मर में स्टार्ट है ना। अब एक एक करके सारे जो स्पिरिट्स हैं वो अपीयर होते हैं। वो आदमी भी अपीयर होता है जिसको रास्ता मालूम था इथिका तक का। वो आदमी जब आता है वो बताता है कि अभी तुम जब वो आगे आने वाले समस्याओं के बारे में बताता है। हाँ, टेरेसियस बताता है कि देखो अभी आगे जाओगे ना तुम, तो बहुत सारी समस्या आएंगी। सबसे पहले तो साइरन्स आएंगे, उसके बाद सिसेला और सैरबाइड्स आएंगे, इसके बाद एक आइलैंड पे जाओगे जहां भगवान हीलियोस यानी सन गॉड का कैटल्स रहते हैं। उन कैटल्स को मत छूना भी मत, वरना भगवान गुस्सा हो जाएंगे। अब ये लोग सोचता है कि भाई ठीक है, लेट्स गो, हम नहीं छूंगा, ठीक है। एक एक करके यहाँ पर एक और थोड़ा अगर हम डीप जाएं स्टोरी में, तो जितने भी सोल्स अपीयर होते हैं सबका सही पूरे प्रोसेस के साथ अंतिम संस्कार करता है यहाँ पे, क्योंकि उन सभी का नहीं हुआ है, इसीलिए वो स्पिरिट बन के यहाँ है। सबका अंतिम संस्कार करता है और इसी जगह करके यहाँ उसको उसकी माँ भी मिलती है, जिसके बारे में उसको पता चलता है कि माँ मारी जा चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से आगे ये लोग निकलते हैं और जाते हैं। अच्छा, सन गॉड हीलियस के बारे में ये फोटो है, सॉरी। हाँ, यहाँ से ये लोग निकल गए, अगले जा रहे हैं साइरन्स के पास। आगे स्टोरी कंटिन्यू करेगा जोएल। या ये लोग जा रहे हैं मस्त अपना शिप वगैरह लेके साइरन्स के पास। बेसिकली साइरन्स समुद्र में रहने वाली काइंड ऑफ मरमेड जैसी है, मरमेड्स, लेकिन एक्चुअली मरमेड्स नहीं है, बिकॉज ये क्या करती है, जोर से गाना गाती है, ऑलराइट। और जितना जोर से गाना गाएंगी और जितने भी मेन है, ऑलराइट, उनको काइंड ऑफ वो जो गाना है वो उनको सिड्यूस कर देता है, ऑलराइट। और फिर वो गाने की वजह से द मेन वुड वांट टू कि हम इनके पास जाए, और फिर अल्टीमेटली वो ऐसे मर जाए। अटक गया, अच्छा हाँ। तो ऐसा होता है। तो लेकिन ओडिसियस जो है उसको पता है, उसको अभी टेरेसियस ओडिसियस सुन क्या है कि हाँ ऐसा होगा। तो वो अपनी क्रू को क्या बोलता है कि तुम सब लोग अपने कान में ना 20 वैट्स डाल दो, ताकि तुमको कुछ सुना ही ना, ठीक है। इनका गाना तुम्हें सुना ही ना दे, तुम इनसे सेड्यूस भी ना हो, तुम चुपचाप अपना शिप, एक ही शिप बचा है, वो एक शिप चलता रहे और फिर हम डायरेक्ट घर की तरफ जाए। तो वो उसके मैन बोलते हैं कि हाँ सही बात है, सही बात है। वो सब कान में 20 वैक्स डालेंगे। तो फिर वो लेके आता है ओडिसियस के पास कि आप भी डालो कान में 20 वैक्स। तो बोलता है नहीं, मैं नहीं डालूंगा, तुम लोग डालो। तो बोलता है क्यों? तो बोलता है, ओडिसियस बोलता है कि मैं कौन? मैं सेरेटोस का बेटा, लैरेटस का बेटा, इथिका का राजा, ट्रॉय का विजेता। जितनी भी साइरेंस हैं
उनका जो भी गाना होगा, मैं पहला ऐसा आदमी बनूंगा जो इनका गाना विथस्टैंड कर पाएगा, जो इनका सिलेक्शन विथस्टैंड करेगा। और फिर बोलता है कि तुम मुझे ना शिप का जो पिलर है उससे बांध के रखना, ठीक है? मैं कुछ भी बोलूं, मैं कुछ भी चीखूं, मैं कुछ भी चिल्लाऊं, तो मुझे जाने मत देना, मुझे छोड़ना मत, मुझे घर जाना है। और एक मुझे हाँ, तो मुझे छोड़ना मत। तो फिर वो लोग जाते हैं और फिर पहुंचते हैं साइरेंस के पूरे जितना भी उनका इलाका होता है उधर पहुंचते हैं, और एक एक करके सबकी सब ऐसे आने लगती है बाहर, ऑलराइट, और आने लगती है, गाने लगती है, अपने आप को दिखाने लगती है। और फिर सब लोग, लेकिन ओडिसियस के मेन सब के सब, हाँ, ओडिसियस के मेन दे आर वेरी सख्त सख्त मर्द सब के सब, है ना? तो वो लोग नहीं, वो लोग बीज वैक्स डाल के रखे कान में, तो वो लोग नहीं, टस से मस नहीं होते इनकी वजह से कि नहीं हमको घर जाना है, घर जाना है, हल चलाते रहते हैं। लेकिन ओडिसियस जो बंधा हुआ है वो धीरे धीरे अपनी जो सैनिटी है वो खोने लगता है उसको। अब इनका जो गाना है, जो इनका जो मिस्टिकल गाना है, वो उसको धीरे धीरे मेंटली अफेक्ट करने लगता है कि हाँ नहीं, अब मुझे छोड़ो, मुझे घर नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इनके पास जाना है। तो धीरे धीरे इंसेन होने लगता है, अपनी सैनिटी लूज करने लगता है, फिर वो चीखने चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं जाना करना, मुझे इनके पास रहना है। लेकिन उसके में ऑफ कोर्स उन्होंने कान में बीज डाल के रखा है, वो ना तो इनको सुनते हैं ना तो उसको सुनते हैं, और वो हल चलाते, हल तो नहीं, वो जो स्टीयरिंग होता है वो चलाते रहते हैं, और फिर वो लोग उनको क्रॉस करके निकल पड़ते हैं आगे। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम थी, इसका एक 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 काइंड ऑफ बेसिकली श्राप जैसा था श्राप यही था कि कि जो अगर साइरेंस, साइरेंस गाना गाएं और कोई ना रुके हाँ तो साइरेंस हाँ, मारी जाएंगे, और यही होता है। सारी सारी तो एक एक करके जितनी भी साइरेंस होती है वो अपने आप को ही मार डालती है, एक एक करके, ठीक है? और फिर ये लोग वहां से निकल जाते हैं, और फिर ये लोग पहुंचते हैं एक बहुत ही नैरो जगह पे, जो कि आप कंटिन्यू करना। ओके ठीक है, चलो। तो अब ये लोग जाते हैं एक नैरो से पास पे, जिसके एक साइड है सिसिला और दूसरे साइड है सारबाइट। ये दोनों प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ये हम लोग जानेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है सिसिला एंड सारबाइट्स। सारबिडिस, अब जो भी आप लोग बोलो, ठीक है? शरबिडिस, या हाँ, नाउ क्या है ये? एक्चुअली में सारबिडिस एक बहुत फेमस, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक साइक्लोन है वाटर में, ठीक है? उसमें वो उससे जो भी उसके आसपास से क्रॉस होगा वो डूब जाएगा, मर जाएगा, उससे बचने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है? जो सिसिला है वो है एक 6 हेडेड मॉन्स्टर, ठीक है? अब ये दोनों अगल बगल हैं, इधर तुम इससे टकराओगे या तो तुम इससे टकराओ, किसी एक के थ्रू तुमको जाना होगा। और ये चीज से सोचता है कि अगर हम लोग साइक्लोन के थ्रू जाएंगे तो सारे लोग मारे जाएंगे, काम करते हैं सिसिला के थ्रू जाते हैं, ठीक है? एंड देन ये, लेकिन इसके भी कैच है, वो बताता नहीं अपने क्रू मेंबर को कि इसके थ्रू जाएंगे सिसिला के थ्रू तो हमारे 6 मेंबर को ये 6 हेडेड मॉन्स्टर खा जाएगा। और यही होता है, ये अगेन 6 लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेक्रीफाइस करके, हाँ, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इतना तो ओडिसी करना ही आएगा, पड़ेगा। और ये ओडिसीस, चीज प्ले करता है, और उन 6 लोगों को मार के आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो आइलैंड है उसका नाम है, नाम थोड़ा सा अजीब, रुक जाओ, त्रिनासिया, ठीक है? थिरुनेशिया, अब यहाँ ये लोग पहुंचे त्रिनेसिया। इनका कोई मन नहीं था यहाँ रुकने का, लेकिन यहाँ इनको रुकना पड़ा क्योंकि तूफान आने वाला है और यही सबसे नजदीक आइलैंड था। ये लोग त्रिनेसिया में आके रुकते हैं, ठीक है? अब अगला चैप्टर, द कैटल्स ऑफ द सन। नाउ इस आइलैंड पे क्या हुआ कि तूफान आ चुका है, इनको रुकना पड़ा। 1 महीना तक तूफान कंटिन्यू रहा। इस आइलैंड पे रहते हैं भगवान हीलियोस, देवता हीलियोस के कैटल्स, जो कि कैटल ऑफ द सन के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, भेड़ बकरी, कैटल्स, जिनके बारे में कहा गया था कि छूना भी नहीं है इनको वरना गुस्सा हो जाएंगे भगवान। अभिनव 1 महीना तक बिना खाए पिए तूफान के कारण अटके रहा ये लोग। ओडिसियस बोलता है कि प्लीज कुछ मत करना भाई, मारे जाओगे तुम लोग भी। लेकिन ये लोग भूख से तड़प रहे थे। एक दिन ओडिसियस जो आइलैंड है उसमें थोड़ा तूफान अंदर की ओर, मतलब आइलैंड में अंदर की ओर एक्सप्लोर करने जाता है, देखने जाता है कि क्या है और क्या खा सकते हैं। तभी इसके जो आदमी है, और वो सो जाता है अंदर जाके, तभी जो इसके आदमी बड़ा, एक बार तो वो शिप पे भी सो गया था, तब उसका एओलस वाला कांड हुआ, यहाँ भी हर जगह सो जाता था। फिर अब हो गए जो इसके लोग हैं वो बोलते हैं कि तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि समुद्र में भगवान हम लोग को डुबा के मार दें, एक बार में मरेंगे, है कि नहीं? इससे अच्छा है तड़प तड़प के मर के क्या फायदा। इसलिए जो भगवान का सबसे अच्छा गाय है उसको चुनता है वो लोग, और उसका बहुत अच्छा सा मीट बनाता है, बड़ी मस्त सा मीट बनाता है। ओडिसियस से सुनता है, जैसे उसको मालूम चलता है, बोलता है माँ चुद गई बहन, चलिए तो गड़बड़ हो गया, देखो उसी पोज में बैठा हुआ है यार, तो गड़बड़ हो गया। अब बोलता है एक काम करो, बोला था ना, बोला था पर नहीं। हाँ, अब बोलता है एक काम करो, जल्दी से नाव में बैठो, यहाँ से भागो इससे पहले कि भगवान को पता चले। ये लोग नाव में बैठते हैं, लेकिन इनको नहीं मालूम कि गॉड को, हीलियस को तो मालूम चल चुका है। हीलियस जा चुके हैं ज्यूस के पास। हीलियस जाके ज्यूस को बताता है कि देखो, हाँ सुनिए ना, देखिए ना राजा जी, हम मेरा कैटल को खा लिया यार, ये लोग ऐसे इतने भूखे। और ज्यूस ये बोलता है कि यार इतने दिन से बेचारे भूखे थे, एक कैटल खा लिया तो क्या हो गया। हीलियस बोलता है कि नहीं, हमको मेरा कैटल खाया, हमको इससे प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन
उससे जो दूध आता, जो भी आता, वो हम आपको चढ़ाने वाले थे, आप हमारे भगवान है ना। मेरा ईगो का क्या है, लेकिन उसने आपके ईगो को ठेस पहुंचाया। आप देखो भाई, आपका इज्जत जा रहा है। हीलियोस गुस्सा हो जाता है, अरे हाँ यार, ये तो मेरा प्रॉब्लम है, हमको जो है, तुरंत वो तूफान ले आते हैं। इंद्रदेव की तरह इनके पावर्स है, तूफान ले आते हैं। और जो समुद्र था, जो जितने भी बहुत लोग चक्कर थे ओडिसियस के, सारे मारे जाते हैं। ओडिसियस बच पूरी जाता है, शिप बीच क्यों? में से टूट जाती काट है, दी हाँ। जाती बस है। एक ये बचता है ओडिसियस, और वो जाके गिरता या है। वो इधर उधर समुद्र में इधर उधर 9 दिनों तक तैर रहा होता है। तभी उसको वहाँ आती है एक अप्सरा, वो उसको बचाती है। इस अप्सरा का नाम है कैलिप्सो। वो उसको अपने आइलैंड ले जाती है। आगे की कहानी जोएल कंटिन्यू करेगा। बेसिकली 9 दिन 9 रात तक एक आदमी एक ही क्या कहते हैं वो वुडन उस पे जो उसके शिप में से कटा हुआ है उस पे थथराता हुआ एकदम अनकॉन्शियस सा पहुंचता है। कैलिप्सो उसको आके बचाती है, उसकी आंखें खुलती है तो उसको अचानक से दिखती है कैलिप्सो उसके सामने, जो कि होती है एक अप्सरा। राइट, तो कैलिप्सो आके बचाती है, लेकिन कैलिप्सो को वो जो आदमी दिखता है उसको वो देख के उसको पागल हो जाती है। ब्रो हैज मैक्स रिस्क, तो ऑफ कोर्स कैलिप्सो उसको देख के पागल हो जाती है। बोलती है कि ओ ओडिसियस, ओ हे लैरेटॉस के बेटे, इथिका का राजा, ट्रॉय के विजेता, तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी रहोगे। तो इस बार थैंकफुली इसके पास थोड़ी सी बुद्धि है, और ये पहली बार में उसको रिजेक्ट कर देता कि नहीं, मैं नहीं रहेगा तेरे साथ, मेरे को जाना है मेरे पत्नी और मेरे बच्चे के पास। तो बोलती है, तो फिर उसका ऑफ कोर्स स्त्री हट ऑफ कोर्स उसका हर्ट हो जाता है, उसका जो फीलिंग्स है उसकी हर्ट हो जाती है। तो वो ओडिसियस को पकड़ती है और उसको अपने पैलेस के पिंजरे में कैद कर देती है। ऑलराइट, मतलब आपका माइक। हाँ, तो उसको डाल देती है अपने पिंजरे में कि तू कैसे, तू मुझे ना बोलेगा बे। तो हाँ, राइट। अब आगे ब्रो डिड द क्लासिक लाइन ऑफ बुलाती है मगर जाने का नहीं, बट फिर वो उसको पकड़ के ले गई। तो या फिर उसको पकड़ के रखती है वो अपने पास, अपने कैदी बना के। तो वो बेचारा हर रोज 7 साल तक वो उसको पकड़ के रखती 7 है। साल तक। हाँ, 7 साल तक वो पकड़ के रखते हैं उसको। एंड वो बेचारा हर रात जाता है, शोर पे जाता है, जो उसका आइलैंड का शोर है, उस पे जाके रोता है कि मुझे मेरी पत्नी के पास चलने दो, मुझे मेरे बच्चे को देखना है मुझे। लेकिन उसको नहीं जाने देते 7 साल तक। बाय द वे, लेकिन ट्रिविया फैक्ट, इस 7 साल में इसका और कैलिप्सो का 9 बच्चे होते हैं। उफ, मतलब रोएगा लेकिन मुझे जाना है, मुझे घर जाना है। या मुझे जाना है, मुझे जाने दो। तो या हाँ, तो वो हर रोज रात को रोता है। और 7 साल बाद एथीना जो थी, जो कि गॉडेस ऑफ वॉर एंड विजडम, वो आती है और उसका थोड़ा सा दिल पिघल जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओडिसियस की काइंड ऑफ एड ही रही है ना पूरे वॉर के टाइम पे। तो वो आती है, उसको बोलती है और उसका दिल पिघल जाता है कि हाँ ऐसा जाने दो बेचारे को, इतना रो रहा है तो जाना ही होगा उसको, भले 9 बच्चे हो, पर जाना होगा ऑब्वियसली कैलिप्सो नहीं मानती है, ऑब्वियसली कैलिप्सो नहीं मानती है। तो बोलती है तू रुक। फिर वो जाती है स्विस ज्यूस के पास। सुनो ना। ज्यूस जो है इस पूरे कहानी में देवताओं का राजा है, तो ऑब्वियसली सारे लोग उनका बात मानेंगे। या तो बोलती है पापा ये देखो, ये ना मेरी बात नहीं मान रही। तो पापा बोलते हैं इसकी बात मानो। तो बोलती है ओके सर, आपने बोला तो मानना ही पड़ेगा। तो वो ओडिसियस को शिप दे देती है मस्त, और फिर जाता है ओडिसियस। अब ओडिसियस यहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन एक आदमी जो है फिर बैठा अभी भी नाराज है ओडिसियस से। जैसे ही ओडिसियस वहां से निकलता है, फिर से वो तूफान लाता है, और इस बार पूरा तूफान खतरनाक आया है, डुबा देता है पूरे नाव को। ओडिसियस नाव में पानी में डूबने ही वाला होता है। हालांकि देवी अथीना आती है और उसको एक पीस ऑफ कपड़ा देती है, ओढ़नी टाइप का, समझो ओढ़नी टाइप का देती है, स्कार्फ टाइप का। बोलती है तुम इसको कमर में बांध लो, तुम नदी में समुद्र में डूबोगे नहीं। और वो बांधे रखता है। और जब तूफान आया तो ये फाइनली फिर से पानी में तैरते तैरते अब ये पहुंचा एक आइलैंड पे जिसका नाम है सीलिया। और यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी, जहां रहते हैं फेशियंस। कौन से लोग? फेशियंस। और कहानी के स्टार्ट में जब हमने सुना था कि हाँ, जो और क्वीन नंगा आदमी वाले जो कहानी, वो वहीं पहुंच जाता है वापस। अब हम लोग आगे कहानी जानते हैं। ये पूरी कहानी सुनने के बाद कि ये वो राजा समझ गया कि अरे ये तो ओडिसियस है, लैरेटस का बेटा, इथिका का राजा, ट्रॉय का विजेता। वो सोचते हैं अरे मैं इसकी हेल्प करूंगा। वो इसको देता है एक नाव, एक बड़ा सा शिप, उसमें बहुत सारे लोग, यानी शिप जहाजी, और सोना चांदी से भर देता है उसका शिप। बोलता है जाओ तुम इथिका, मेरी तरफ से हमको किया, स्पॉन्सर किया। और इसे भी बोलता है कि भाई हम तुम्हारे हमेशा तुमको इस हेल्प को याद रखेंगे। और वो वहां से निकल जाता है। अब फाइनली ये लास्ट जर्नी है जिसमें वो निकलता है सीरिया से और पहुंचता है इथिका। फाइनली इथिका पहुंचता है, नाव से उतरता है,
अब हमारा लास्ट चैप्टर है द शूटर्स, ठीक है। Yeah. यहाँ भी समस्या है, पहुंचने के बाद भी जैसे कि वो अपन पहुंचता बैठे सोचता है आपको हम महल जाएंगे, अब हम अपने महल जाएंगे। तभी शोर पे आती है देवी अथीना, बोलती है रुको रुको रुको, तुम जैसे छोड़ के गए थे अपने एथिका को, अपने महल को, वैसा हाल चाल है नहीं। हाँ 20 साल बाद आ रहे हो, सब कुछ बदल चुका है। तो बेसिकली क्या करती है वो अथीना, ओडिसेस को भिखारी का रूप में भेष बदल देती है और बोलती है जाओ अपने शहर पे, देखो हालत। ओडिसेस जाता है। अब हुआ क्या है इस बीच कि इसकी जो वाइफ थी पेनेलोपी, उस पे जितने भी आसपास के राजा थे वो प्रेशर बना रहे थे कि तुम हमसे शादी करो। क्यों? क्योंकि उससे पेनेलोपी उनकी हो जाएगी और हो जाएगा इथेका भी उनका, इथेका का महल उनका हो जाएगा। अब प्रेशर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सबको लग रहा है कि ओडिसियस मारा गया है। ओडिसियस का कोई आता पता नहीं है 10 सालों से, भाई तुम्हारा गया है इसका मतलब तो महल तो चाहिए किसी को। लेकिन पेनेलोपी को विश्वास था कि उसका पति कभी ना कभी आएगा। वो हमेशा टालते रहती थी कि नहीं 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 करेंगे नहीं करेंगे। वो बहुत समय तक तो यह कह के टाली कि वो एक कफन बुन रही है अपने ससुर के लिए, यानी ओडिसियस के पिता लेरेथ के लिए, अपनी सास के लिए, सॉरी माँ के लिए, माँ जो मर गई, सॉरी उसकी जो माँ मर गई थी, जो अंडरवर्ल्ड में मिली थी, उसके लिए कफन बुन रही है। अब ये कफन जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा बुनना, उस दिन शादी कर लेगी, फ्री हो जाएगी शादी करने के लिए। अब क्या करती थी पेनेलोपी, दिन में तो कफन बुनती थी लेकिन रात में चुपके से उस कफन को खोल देती थी। तो इसलिए बहुत सालों तक कफन कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो शादी से बची रही। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं हो पाया, ठीक है, ये भी राज खुल ही गया। एट देन अभी हम लोग फिर करंट टाइम में आते हैं। क्या हुआ? अब ओडिसियस क्या कर रहा है, अपने शहर में आया है बहुत दिनों बाद भिखारी का रूप लेके। वो देख रहा है क्या हाल हो गया मेरे शहर का, सब कुछ बर्बाद, तहस नहस, इकोनॉमी, रोड, सड़क, सब। वो जाता है अपने पुराने सर्वेंट्स के घर में, ठीक है। तो सर्वेंट्स उसको देख के तुरंत पहचान जाते हैं कि अरे ओडिसियस आप आ गए। अब आपके नए होने से हमारे शहर का क्या हाल हो गया था, इन लोगों ने पूरे महल को आर बना दिया है, वही बना के रख दिया है, सब कुछ सिर्फ अयासी होते रहती है, वही सब होते रहती है। और इससे एक करके सबके बारे में जानता है कि कौन कौन करता है। और इसको पता चलता है कि उसके जो दोस्त थे वो भी इस काम में मिले हुए हैं, सब कोई करते हैं। इमेज बाय द वे, और इस बहुत गुस्सा आता है। हाँ मेस है, हाँ और सारे लोग इमेज, सॉरी। तो ओडिसियस जो है इस बात से बहुत नाराज होता है। तभी वहां आता है उसका बेटा टेलेमेकस। टेलेमेकस आया है, विच मींस वो कहीं और से है। वो आया कहाँ से है? हाँ टॉम हॉलैंड बाय द वे। टेलेमेकस कहाँ से आया है? टेलेमेकस असल में जब उसके पिता बहुत समय तक नहीं आए, वो उसी उम्र का हो गया कि अब वो बाहर जा सकता है, तो देवी अथीना ने उसे इन्फ्लुएंस किया था कि तुम जाओ और पता करो। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब जो अपना ओडिसियस है वो कैलिप्सो के पास था 7 साल तक, तो किसी को भी नहीं मालूम था कि ओडिसियस कहाँ है, अथीना को भी नहीं। अथीना टेलेमेकस के थ्रू टेलेमेकस को भेजी ढूंढने के लिए कि जो पता करो ओडिसियस कहाँ है। और टेलेमेकस अलग अलग राजाओं के पास गया था। नेस्टर जो कि ट्रोजन वॉर में उसके साथ लड़ा था, मेलेनस जो कि हेलेन का हस्बैंड था, और हेलेन से भी मिला। सबसे मिलने के बाद मेलेनस ने उसे बताया कि जो ओडिसियस है वो जिंदा है और कैलिप्सो ने उसे ट्रैप करके रखा है। ये बात टेलेमेकस बताता है अथीना को, और अथीना जाती है उसके बाद ही कैलिप्सो के पास, ठीक है, वो सारा जो कांड हुआ उसको छुड़ाने के लिए। तो टेलेमेकस वो जर्नी कंप्लीट करके अब आया है, ठीक है। अब यहाँ आता है, टेलेमेकस अपने पिता से मिलता है। वो कहता है अरे आप आ गए पिताजी, चलो चलो हम लोग बचाएंगे पूरे अपने इथेका को। सुनाओ, अब ओडिसियस को मालूम, अब टेलेमेकस को मालूम चल चुका है कि उसके पिता आ चुके हैं। ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। बेसिकली ओडिसियस बोलता है कि अब हमें इन लोगों से अपने देश को बचाना होगा, अपने महल को बचाना होगा। दोनों कुछ प्लान बनाते हैं। ओडिसियस टेलेमेकस को बोलता है जब अपनी माँ से जाके बोल दो कि शादी के लिए वो तैयार हो जाए और स्वयंवर के लिए अपना हाँ बेसिकली, ठीक है, लेकिन ये मत बताना कि मैं आ चुका हूँ, ठीक। अब जाता है टेलेमेकस अपनी माँ को बोल देता है कि शादी के लिए मान जाए। अब पेनेलोपी अपने स्वयंवर के लिए तैयार हो जाती है। वो बोलती है ठीक है, इतने सारे लोगों में हमसे शादी वही करेगा जो यहाँ ओडिसियस का एक धनुष रखा हुआ है, वो उसको उठाएगा। जो भी इस धनुष को उठा लेगा उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, और इस धनुष को एक्स का जो हेड होता है सर्कल सा, उसके ऐसे 12 एक्स हेड रखे होंगे, उनके बीच में से जो एरो जाएगा जो 3 मार देगा। तो मतलब जो पहले धनुष उठा ले, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दे और उस पे निशाना मार दे। ऐसा कहीं कहीं सुना हुआ लग रहा है मैं भी कहानी, बट हाँ यहाँ भी है। अब सारे लोग रेडी हो जाते हैं, एक एक करके आते हैं धनुष उठाने के लिए। कोई उठा ही नहीं पाता, कोई उठाता है तो प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता, कोई चढ़ाता भी बहुत अच्छा वॉरियर तो मार नहीं पाता। लेकिन फिर आता है उनमें से वही बूढ़ा आदमी जो ओडिसियस था, वो आता है, धनुष उठाता है, प्रत्यंचा चढ़ाता है, मारता है 12 एक्सेट के बीच में से। जैसे ही होता है सब लोग अरे अचंभा हो जाते हैं, ये किसने कर दिया ये काम। अब ओडिसियस अपना रुकता नहीं है, वो एरोस को उठाता है फिर से, और इस बार मुड़ता है बाकी लोगों की तरफ। बाकी लोगों को बोलता है कि चलो भैया मैं कौन लेरेकस का बेटा, इथेका का राजा, ट्रॉय का विजेता, ओडिसियस वापस आ चुका हूँ। और अब वो करता है एक को मारना शुरू। सबसे पहले वो मारता है एंटोनियस को।
यानी रॉबर्ट पैटिंसन जो कैरेक्टर प्ले करे उसको मारता है। उसको जैसे ही मारता है बाकी लोग अरे ये तो सही में मार रहा है, बाकी लोग भागना शुरू करते हैं, अपना पूरा हाथ तलवार वाला लेने, पता चलता है तलवार तो है ही नहीं क्योंकि टेलेमैकस ने पहले ही सब कुछ ठिकाने लगा दिया था, सारे तलवारों वाला छुपा दिया था। अब वहां होता है खून का मंजर, एक एक करके मारा मारी सबको क्लियर कर देता है पूरा, और ये चीज सबको क्लियर कर देता है। अब जब सारे लोग मर गए तब आती है पेनेलोपी। पेनेलोपी पूछती है कौन है भाई, कौन हो तुम? तो टेलेमैकस बोलता है अरे पापा है। तो बोलता है तुम चुप रहो, तुम तो बच्चे से थे, तुमको कैसे याद है पापा है? कोई और बहरूपिया है ये, पापा हो ही नहीं सकते। ओडिसी बोलता है अरे हम ही हैं, तुम कैसे क्या बात कर रही हो, हम ही हैं। तो पेनेलोपी बोलती है ठीक है तुम हो, अगर तुमको साबित करना होगा तुम ओडिसियस हो, एक ऐसा राज है जो बस हमको और तुमको मालूम है, उसका वो परीक्षा दे दो, तुम पास हो जाओगे, मान लेंगे तुम ओडिसियस हो, लेकिन तब तक तुमको मेहमान बन के रहना होगा यहाँ। तो बोलता है ठीक है हम परीक्षा देने को तैयार है। पेनेलोपी अपने दासी से बोलती है कि जाओ जो ओडिसियस राजा जी का बड़ा वाला बेड है ना वो लेके आ जाओ, बाहर यहीं सोएंगे अभी हमारे मेहमान। तो ओडिसियस बोलता है क्या बोल रही हो तुम, जो मेरा बड़ा वाला बेड है वो तो जमीन के साथ जुड़ा, वो असली जड़ों से बना हुआ है, असली पेड़ से, जिंदा पेड़ से बना हुआ है, वो हिला ही नहीं सकता कोई। तो अब यही वो राज था जो सिर्फ पेनेलोपी और ओडिसियस को मालूम था। तो पहचान जाती है अरे आप लेटस के बेटे, इथिका के राजा, ट्रॉय के विजेता, आप आ गए। और ये दोनों खुश रहते हैं। अब पेनेलोपी बोलती है कि इतने साल तक कहाँ थे तुम? ओडिसियस बोलता है कि कहानी कहाँ से शुरू करूं? नहीं ओडिसियस कहाँ से शुरू करूं ये कहानी? और ये कहानी जो पेनेलोपी को सुनाता है उसी का नाम है दी ओडिसी। आई होप कि जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उनको मजा आया होगा। अगर 4 ने भी कह दिया कि वीडियो अच्छा था तो बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए। बाय द वे वीडियो तो बाकी लोगों के लिए आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच। जोएल तुम्हें कुछ बोलना है? बहुत देर से बोल रहे हैं भाई लोग, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, या फिर आप सुपर थैंक्स कर सकते हो, कमेंट करके हमें बता सकते हो। आपके द्वारा किए गए सुपर थैंक्स से जो भी पैसे आते हैं उसको हम लोग अपने चैनल पे आने वाले वीडियोस की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। थैंक यू सो मच भाई। तब पहली बार हम कोई कहानी सुनाने वाला ये काम वीडियो बना रहे हैं, और इसमें जो सामने वाला बंदा है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वरना तो ऐसे ही करते थे अंक भाई। तो बजा अच्छा लगा। तो हम लोग रामायण भी इसी तरह करेंगे फिर तो, रामायण का सोचना पड़ेगा तो। हाँ उसमें डीप में जाएंगे फिर, बिकॉज़ एपिसोड वाइज होगा ऑब्वियसली। हाँ उसमें सरफेस लेवल चाहिए ना किसी को। हाँ उसमें पूरा डीप ही जाएंगे, पूरा लोर में डीप, और ऐसा होगा कि आज ये वाली स्टोरी चैप्टर ये वाला ऐसे कोई मस्त करेंगे, मजा आ जाएगा। उसमें तो प्रॉपर वो लिख के भी आएंगे कि ये मेरा पार्ट है। और जीओटी ओडिसी फिर भी आपको वीडियो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये रामायण वाला ये उसका बेस बना रहे हैं हम लोग, वो कहीं नहीं मिलेगा जब हम लोग देंगे। जर्नी टू रामायण, रोड टू रामायण, वी विल डू इट।